अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हम लोग करेंगे मीठे से, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। लाइक लास्ट डेज़ जो मेरे जितने भी गुजरे हैं वो इतनी मुश्किलों से गुजरे हैं और गिन गिन के गुजरे हैं। आज फाइनली ये दिन आ गया और मैंने स्टार्ट जो मीठे से किया। मैंने कोई नाश्ता वाश्ता नहीं किया, ना ही मेरा दिल करता। वो अक्सर होता है ना खुशी में आपका ना कुछ खाने पीने को अक्सर दिल नहीं करता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुशी में अच्छा खासा खा पी जाते हैं। तो मैं उनमें से हूँ कि खुशी में फिर कुछ खाया पिया नहीं जाता। खैर, यहाँ पे मैंने केक और डोनट खा लिया था और इसके बाद मुझे होना था रेडी। मुझे हॉस्पिटल भी जाना था, साथ ही मुझे जाना था जी शॉपिंग करने के लिए। कुछ चीज़ें एक्सचेंज करवानी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पे ये ड्रेस मैंने निकाला। मेरा दिल था कोई न्यू ड्रेस पहनूँ, इतनी खुश हूँ तो फिर न्यू ड्रेस भी बनता है। अच्छा, जो न्यू ड्रेसेस थे वो प्रेस नहीं पड़े हुए थे, यही एक था जो प्रेस पड़ा हुआ था। एक आध और था, वो पहनने को दिल नहीं कर रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वो फुली एम्ब्रॉयडेड था। तो ये मैंने ड्रेस निकाल दिया। इस बेचारे को भी तकरीबन साल हो गया इस सेफ में हैंग हुए हुए। तो मैंने कहा आज इस बेचारे को जो है वो पहन लेते हैं। अच्छा, पहनने से पहले मैं प्रेस करने लगी थी और लाइट ही नहीं थी, यूपीएस पे जो है इस्त्री चल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने इसी तरह से ये बस पहन लिया। खैर, प्रेस ही था, बस एक इसमें सिलवट आ रही थी, लेकिन खैर चलता इतना। और इसके बाद फिर मैं निकल गई थी जी। सबसे पहले बोरजान गई थी। बोरजान पे मैंने एक बैग अपना देना था। जब से मैं लेके आई हूँ एक आध दफ़ा मैंने यूज़ तो कर लिया है, लेकिन इसका जो हैंडल है बार बार लटक जाता है, गिर जाता है, टूटा हुआ था, साइड से निकला हुआ था। तो मैंने कहा इसको रिपेयरिंग के लिए दे देते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे दे दिया था। इन्होंने कहा 10 डेज़ के अंदर अंदर आके आप ले जाएं और फिर मैं आऊँगी तो इंशाल्लाह ले जाऊँगी। इसके बाद मैं हॉस्पिटल आ गई थी, मुझे कुछ चेकअप शेकअप करवाना था, वो करवाया और फिर जी मैं चली गई खाना खाने। जाहिर सी बात है, जब खुश थी तो फिर कुछ अच्छा खाना था, कुछ मीठा मज़े का खाना था। मेरा दिल था बुफ़े लेते हैं, लेकिन बुफ़े का जो है वो टाइम ओवर होने वाला था। और फिर मैंने कहा कि चलो इसी तरह से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ऑर्डर के टाइम पे ना बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं क्या खाऊं। लाइक मैं देसी खाऊं या फिर मैं कोई चाइनीज़ वगैरह खा लूं या फिर मतलब मैं कोई फ़ास्ट फूड खा लूं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। लेकिन देसी पे अक्सर ना मेरा दिल इधर उधर हो जाता है कि यार घर तो खाते रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, तो कुछ डिफरेंट करें। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर हम लोगों ने देसी फूड ही ऑर्डर कर लिया था। अच्छा, प्लेटर्स मंगवाए थे और ये जो था ये मटन था और साथ इसमें बिरयानी थी, साथ ही इसमें क्या कहते हैं रायता था, सैलेड था और सीख कबाब थे। और एक ना इन्होंने पीस रखा हुआ था मीट का, पता नहीं मटन ही का था आई थिंक। ये दूसरा प्लेटर था, इसमें पुलाव था, एक चपली कबाब था और ये पता नहीं गोला कबाब था। साथ में इसमें चिकन कढ़ाई थी और रायता था। साथ ही में इन्होंने कचूमर सैलेड जो होता है वो उसी रायते में डिप किया हुआ था। और यहाँ पे मैं सच बताऊँ ना तो मज़े का था, मटन भी, चिकन भी, पुलाव भी, बिरयानी बस ठीक ठीक थी। और अच्छा, इनका जो ये रायते में मिक्स जो सैलेड था ये बहुत मज़े का था, लेकिन इनका जो सीख कबाब था, गोला कबाब था, वो बिल्कुल भी खाने का नहीं था। इतना अजीब सा टेस्ट था, मैं क्या बताऊँ। चपली कबाब मज़े का था बनिस्बत सीख कबाब के। इसके बाद जी इसी प्लेटर में था ब्राउनी और ये रसगुल्ले। तो रसगुल्ले तो इतने छोटे छोटे थे, वीडियो में तो फिर भी बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे थे और ब्राउनी बिल्कुल मज़े की नहीं थी। और इनकी एक बात ये मुझे बहुत बुरी लगी कि इन्होंने सरफेस सर्विस चार्जेस अलहदा लिए, टैक्स अलहदा लिए। लाइक जहाँ पे आपका 4,000 बिल बनता है तो आपको 5 पे करना पड़ेगा, 5 बिल बनता है तो 6 पे करना पड़ेगा, 6,000 बनता है तो 7 पे करना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे इनकी बहुत बुरी लगी कि भाई या तो सर्विस चार्जेस ले लें या टैक्सेस ले लें, आप दो दो चीज़ें कौन कौन पे करे। खैर, इसके बाद हम लोग खा पी के घर आ गए थे और शॉपिंग मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी वो भी कर ली थी। जो एक्सचेंज करवाना था, अयान की कुछ पैंट्स वगैरह थी वो चेंज करवाई, साइज़ बड़ा चाहिए था। फिर मैं घर आई और आज फिर से मैंने डोनट खाए, जूस पिया, साथ में मैंने वे भी खा लिया। भूख मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी थी क्योंकि मैं अच्छा खासा खा पी के आई थी। और जब आप ही को उनकी पैंट्स देने के लिए जा रही थी वहाँ पे मैंने चाय पी ली थी। अच्छा, मैं ड्रेस लेके आई थी राजा बाज़ार से, मुझे याद नहीं कि मैंने आपको दिखाया या नहीं दिखाया, सामने पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे ऐसे ड्रेसेस बहुत पसंद होते हैं, लेकिन मैं बहुत कम लेती हूँ। एक तो ये कि ये 2 पीस होते हैं, फिर मुझे दुपट्टे का इशू होता है, और दूसरी बात ये कि फिर स्टफ़ ऐसा होता है कि कभी हस्बैंड कहते हैं तो कभी कोई कहता है कि नहीं भाई ये गर्मी का नहीं है, सर्दी का, सर्दी में पहनो, तो लोग कहते हैं गर्मी क्या, समझ नहीं आती। लेकिन खैर अब ये पहनूँगी इंशाल्लाह। और फिर जी नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट मॉर्निंग थी। मैं खुश क्यों ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी इंशाल्लाह।
आज के व्लॉग में नहीं, फिर मैं आपको डिटेल से ना एक वीडियो बना के तो सारा कुछ बताऊंगी। लेकिन मैं यकीन माने बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आप ये कह लें कि मेरी दंदियाँ जो है ना वो अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं इतनी हंस रही थी, इतनी हंसी खुशी दिन मैंने गुजारा कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा जी, खैर नाश्ता हो गया था। नेक्स्ट डे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, सफाइयाँ वगैरह कर ली थी। इसके बाद मुझे खाना बनाना था, तो चलते हैं खाना बनाते हैं और साथ साथ स्ट्रेस फ्री रहने पे बात भी कर लेते हैं। मैं खुश थी तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस चीज़ पर लाजमी व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। मेरे ख्याल से पूरे घर की बुनियाद एक हाउसवाइफ होती है। पहले भी व्लॉग में मैंने कहा था कि एक औरत जो है वो अगर बत्ती की तरह होती है, जलती है, सुलगती है और साथ साथ महकती है। तो एक औरत का खुश रहना, कॉन्फिडेंट रहना, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक हाउसवाइफ जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं होगी, स्ट्रेस फ्री नहीं होगी, खुश नहीं होगी, तो उसके बच्चों पे भी असर पड़ेगा। साथ साथ हस्बैंड जो है वो भी मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। मसले मसाइल तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में ही चल रहे होते हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई मसला चल ही रहा होता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं रोना धोना शुरू कर दूँ। रोने धोने से कोई मसला हल नहीं होगा, उल्टा आप लोगों का मजाक ही बन जाएगा। और अगर मैं बात करूँ मसले मसाइल की, तो कहीं पे हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, कहीं पे ससुराल का बहुत मसला होता है, कहीं पे बच्चों का मसला होता है और कहीं पे फाइनेंशियली स्ट्रगल इंसान कर रहा होता है। तो बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को हर एक चीज़ को ना एक स्माइली फेस के साथ जो है वो फेस करना चाहिए। और जैसे कि बात करते हैं हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात की, तो उन्हें चाहिए जो भी एक दूसरे से मसला है वो बैठ के डिस्कस कर लें, एक दूसरे की बात सुन लें, एक दूसरे की बात समझें और फिर उस चीज़ पे अमल भी करें। फिर बात आ जाती है ससुराल की, तो मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है ससुराल में रहना। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपका बहुत अच्छा आएगा। इसी तरह से बच्चों के मामलात की अगर मैं बात करूँ, तो पता नहीं हम इंसान क्यों हर एक चीज़ को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमें इस चीज़ पर ट्रस्ट होना चाहिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ ही बहुत अच्छा कर देंगे। फिर बात आ जाती है फाइनेंशियली स्ट्रगल की। अच्छा जी, अगर आप लोगों के घर के हालात नहीं ठीक, हस्बैंड है, भाई है, मतलब फादर है या कोई भी है, तो आप लोग भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। घर बैठे बैठे ही आजकल इतने सारे काम हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ करके उनका हाथ बटा सकते हैं, इन मुश्किलात को कम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती, हर एक चीज़ को पॉसिबल बनाया जाता है, लेकिन हंसी खुशी और एक स्माइली फेस के साथ, ताकि आपके साथ रहने वाले भी डिस्टर्ब ना हो, आप खुद से भी डिस्टर्ब ना हो। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, स्ट्रेस फ्री रहा करें, खुश रहा करें, अपने दिन को अच्छे तरीके से गुजारा करें। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो या फिर मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।